खबर में अब चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर की ओर, जहां पर कल्याणी नदी में डूबने से एक 16 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, ये हादसा रामपुरा वार्ड संख्या 22 क्षेत्र में हुआ है, जहां पर लेखराज कोहली का पुत्र सूरज बीते बुधवार को अपने दोस्तों के साथ नदी का पानी देखने गया था। वास्तव में इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो पलक झपकते ही लहरों में गायब हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद कल गुरुवार को सुबह गोताखोरों की मदद से शव को बरामद किया गया। इस दर्दनाक घटना की जानकारी क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा और साथ ही महापौर विकास शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी। मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल इस घटना को गंभीरता से लिया है और पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की। मुख्यमंत्री के आदेश पर विधायक शिव अरोड़ा, साथ ही महापौर विकास शर्मा और उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट की टीम मृतक के घर पहुंची। विधायक अरोड़ा ने मृतक की मां को सहायता राशि का चेक सौंपा है। साथ ही शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि शासन प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। वास्तव में ये हादसा न सिर्फ दुखद है, बल्कि एक चेतावनी भी है। तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से पहले सतर्क रहे और सजगता बेहद जरूरी है। वहाँ पे भी आप देख रहे हैं हर्षिल में खुद उन्होंने कैंप किया हुआ है और रुद्रपुर की भी लगातार वहीं से चिंता कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको अवगत कराया, उन्होंने तुरंत प्रशासन को निर्देश किया और 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक अभी यहाँ पर उप जिलाधिकारी, हमारे विधायक जी, हमारे तहसीलदार साहब, हम सब लोग यहाँ इनके घर पे देने आए हैं। अभी पोस्टमार्टम हाउस पे भी मैं गया था, तो वहां पे मैंने इनके परिवार की जो बिटिया है उसकी पढ़ाई का व्यक्तिगत रूप से खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है। प्लस जो इनकी माता है, क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसको भी नगर निगम में हम कहीं नौकरी देंगे, या ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया है और हम पूरी तरह से परिवार के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और ये ऐसे भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो इसका हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी नहरें हैं, जो बेगुल नदी है, कल्याणी नदी है, इन पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण भी हो रखा है। उस अतिक्रमण से भी हम मुक्त करेंगे ताकि भविष्य में और इस प्रकार के पानी की समस्याओं से हम बच सकें और पुनः ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसका हम प्रयास करें। निश्चित रूप से बहुत दुखद है और आपदा आई और आपदा आने के बाद वो है सूरज कोहली, वो यहाँ से डूब गया। एसडीआरएफ के और जनता का, यहाँ की जनता के माध्यम से उसे आज निकाला गया। निकालने के बाद मैं परिवार के साथ खड़ा था, सारे कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हैं और हमने तुरंत ही 24 घंटे भी नहीं हुए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा राहत से 4 लाख रुपए तुरंत उसकी राशि निर्गत की और वह 4 लाख रुपए परिवार को दिए गए हैं, जिससे कि तुरंत उनकी जरूरत राहत के लिए, राशन के लिए और राशन के साथ साथ पढ़ाई के लिए कष्ट ना आए। और मैं आभार व्यक्त करूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। ऐसे 2023 में भी ऐसे राजेंद्र कोहली जो इमली मोहल्ला रामपुरा का है, जब उसकी डेथ हुई थी तो 3 दिन तक एसडीआरएफ छत रख के मैंने स्वयं उनकी बॉडी 3 दिन बाद मिली थी और उसमें भी 48 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी 4 लाख रुपए ला के हमने दिए थे। पूर्व में ये घोषणाएं रह जाती थी, कई साल निकल जाते थे, कोई राहत नहीं मिलती थी। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और यहाँ का विधायक शिव हो रहा है, तो संवेदनशीलता के साथ हम परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत दुख की घड़ी है, हम परिवार के साथ इस दुख में पूरी तरीके से खड़े। खबर में अब फिर से बात उत्तराखंड के रुद्रपुर की, जहां बिजली कटौती से परेशान व्यापारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। बता दें, रुद्रपुर में लगातार हो रही अनियमित विद्युत आपूर्ति के विरोध में शहर के व्यापारियों ने नवोदय पावर हाउस पहुंचकर प्रदर्शन किया है। वास्तव में व्यापारियों ने वहां मौजूद अधिकारी के कार्यालय में जमीन पर बैठकर धरना दिया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने इस दौरान कहा है कि राखी जैसा महत्वपूर्ण पर्व से पहले व्यापारी वर्ग परेशान है। बिजली की बार-बार कटौती से ग्राहकों की आवाजाही पर बेहद प्रभाव पड़ता है। बता दें कि व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब आपूर्ति ठप हो जाती है तो जो लाइन मैन है उसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता और जवाब देना भी मुनासिब हो जाता है। व्यापारी मंडल ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर बिजली आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो अगली बार व्यापक तालाबंदी भी की जाएगी। इसको लेकर व्यापारियों ने विद्युत विभाग पर व्यापारियों का शोषण करने का भी आरोप लगाया और मांग की है कि जल्द से जल्द बिजली की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाया जाए। अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग इस नाराजगी को गंभीरता से लेकर कोई ठोस कदम उठाता है या फिर नहीं।
जो बंधु जो आए हैं, सम्मानित जो अध्यक्ष जी आए हुए हैं, तो इन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताई है। और 2 दिन में जो थोड़ा बीच में नहीं, पिछले हफ्ते से भी 2 दिन की सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, कल हुई थी, बीच में हुई थी। तो उसमें हमारा 33 लाइन, क्योंकि हमारे पास एक ही सोर्स है 33 का, और उस लाइन में ब्रेकडाउन होने पर वो करीब 4-5 घंटे तक सप्लाई जरूर डिस्टर्ब रही है। और दूसरे दिन कल जो है पानी थोड़ा बारिश हुए से नहीं, दोपहर के बाद से भी ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद से 4-5 घंटे, लगभग 4 घंटे का रहा है पानी बारिश में। बाकी समय ब्रीफिंग वगैरह जैसे बता रहे हैं सम्मानित व्यापारी लोग, तो उसका भी हम चेक करेंगे कि कहाँ से नहीं ऐसा कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब ऐसी और समस्याएं नहीं थी। बाकी जो जेई के बारे में है, तो अभी उच्च अधिकारियों से अपना परामर्श करके नहीं, वो उनसे जैसा भी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम बिजली सुचारू करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए हम लाइन स्टाफ वगैरह को भी प्रॉपर फीडर वाइज जो है उसको प्रॉपर हम देखेंगे, कौन सा आदमी नहीं काम करता है उसको यहाँ से बाहर भी करेंगे, और दूसरे एरिया से दूसरे लाइन स्टाफ को ले आने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि ये शिकायत नहीं। देखिए, रुद्रपुर शहर की पिछले 10-15 दिन से लगातार विद्युत कटौती हो रही है। सारा दिन 5-5, 7-7, 8-8 घंटे लाइट कट रही है। सारा दिन रुद्रपुर शहर को देखने वाला कोई नहीं है। त्योहारी सीजन चल रहा है। परसों में हमारी बहनों और भाइयों का पवित्र त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार है, परसों दिन है। हमारे इन दिनों बाजार के अंदर, हमारा बाजार गुलजार होता है, बाजार में रौनक मेला चलता है। बाजार के अंदर सारी महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, बहनें आती हैं, सारे हमारे भाई बहन आते हैं सारे। तो ऐसे मौके पर अगर सारा दिन लाइट कटेगी तो किस तरह काम चलेगा व्यापारी का? व्यापारी बहुत परेशान हो गया, व्यापारी बहुत दुखी हो गया। हमारे जो रुद्रपुर शहर के जो जेई साहब हैं, वो तो फोन नहीं उठाते किसी के। तो आज हमें मजबूरी में अपने जो एक्सीडेंट साहब है हमारे चतुर्वेदी जी, मैं आज इनके पास आया हूँ। मैं तो आकर इनकी कुर्सी में नहीं बैठा, मैं नीचे आके इनके फर्श में बैठ गया हूँ आकर। मुझे अपने व्यापारियों की बात को रखना है, दमखम से रखना है। व्यापारी परेशान है, बाजार के अंदर सारे व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है, लोग परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है। तो इनकी परेशानी कौन होगा? हम व्यापारी लोग तो करेंगे, और कौन करेगा? मैं अपने सीनियर अधिकारी जो हमारे चतुर्वेदी जी हैं, मैं इनके पास अपनी बात कर रहे हैं। एससी महोदय नए आ गए, अब तो उनका ट्रांसफर हो गया। उन्होंने भी जेई साहब का ट्रांसफर लिखा है, आपने भी जेई साहब का ट्रांसफर लिखा है, पर जेई साहब कब जाएंगे यहाँ से? पावर हाउस